दोस्तों, एक देश को महाशक्ति बनने में सबसे अहम रोल किसका होता है? वहाँ की सरकार का, वहाँ के बिजनेसमैन का, वहाँ की मिलिट्री का, या वहाँ की जनता का, या इन सब का, या कोई और भी है? आज इसी सवाल का जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे और एक इंसान की बात करेंगे जिसने एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम योगदान दिया है एक देश की अर्थव्यवस्था में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका की। आज अमेरिका को कौन नहीं जानता है, उसकी पहचान कहाँ नहीं है। छोटा सा मुल्क हो या बहुत बड़ा देश हो, हर कोई अमेरिका के बारे में जानता है। वो बहुत बड़ी महाशक्ति है, वैश्विक महाशक्ति है, और पिछले कई दशकों से वो विश्व का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं और इससे कोई डिनाई भी नहीं करता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इतने बड़े देश को क्या कोई मैनेज कर सकता है या कोई चला सकता है? तो आपके हमारे दिमाग में आता है वहां का शासन व्यवस्था, वहां के सरकार। दोस्तों, इन सरकारों के पीछे भी एक नाम छिपा होता है और एक ऐसा नाम होता है जो उस देश की सरकार को समय समय पर सही फैसले लेने पे सहयोग करता है, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था चल पाती है। दोस्तों, आइए आज हम लोग बात करते हैं निवेशकों की। जी हाँ दोस्तों, ये निवेशक ही हैं जो समय समय पर वहां के बिजनेसमैन हो, चाहे सरकार हो या अर्थव्यवस्था हो, उनको सही राय देते हैं, जिसके कारण वहां पे बहुत अच्छी व्यवस्था चल पाती है। और अगर हम बात अमेरिका की हो, उसमें लॉरेंस डगलस फिंक का नाम शामिल ना किया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। आज हम लोग बात करेंगे लॉरेंस फिंक के बारे में, जिनका जन्म 2 नवंबर 1952 को हुआ अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में जन्मे। लैरी फिंक बेसिकली यहूदी समुदाय से, धर्म से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एक बैंक में जोखिम प्रबंधन विभाग में। वो वहाँ पे बॉन्ड वगैरह दिखा करते थे, बॉन्ड वगैरह की सारी जानकारी उनके पास हुआ करती थी। और उसके बाद उन्होंने आगे चल के एक कंपनी के को फाउंडर के रूप में भी अपना एक अलग ही पहचान बनाई। वो कंपनी थी दोस्तों ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन के को फाउंडर रहे, सह संस्थापक रहे लैरी फिंक ने बहुत जल्दी उस कंपनी से किनारा कर लिया और फिर एक नई कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा ब्लैक रॉक। आज दोस्तों, ब्लैक रॉक कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि ये अमेरिका के $12 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स को मैनेज करती है। अब एसेट्स मैनेजमेंट क्या होता है, अगर इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लें तो दोस्तों, एसेट्स मैनेजमेंट आपके कैश मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। एसेट्स बहुत ही एक साधारण शब्द है जिसको कॉमर्स के फील्ड के लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आम जनता के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो आपकी संपत्ति होती है कैश के रूप में, वही आपके एसेट्स कहलाती है। इस एसेट्स को मैनेज करते हैं निवेशक जब आप उससे निवेश करते हैं। और एक ऐसा ही नाम है लैरी फिंक का, जो अमेरिका के बहुत बड़े एसेट्स मैनेजमेंट का हिस्सा रहे। इनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता है दोस्तों। बात चाहे 2018 के अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस की हो या फिर कोरोना पैंडेमिक की, हर बार ये इंसान बहुत मजबूती के साथ अमेरिका के साथ खड़ा रहा और आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई पर ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो लैरी फिंक जो है, उन्होंने कई उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखे। करियर की शुरुआत में जब ये बैंक में काम किया करते थे, वेस्टर्न बोस्टन बैंक में काम किया करते थे और वहाँ के बॉन्ड विभाग को देखा करते थे, तो उससे वो प्रबंध किया करते थे। तो उस समय उन्हें एक कम अनुभव होने के कारण भी 1986 में $100 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उनके इस गलत फैसले ने उनको ये बात सिखा दिया कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और इसे उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और आगे चल के उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट पर काफी ध्यान दिया। और देखते ही देखते कब वो अमेरिका के लिए एक जरूरी और एक अहम इंसान बन गए, ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। आज सीईओ के तौर पर जब वो अपनी कंपनी को लीड कर रहे हैं, ब्लैक रॉक कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो वो अपनी जर्नी के बारे में जब बताते हैं तो वो काफी भावुक हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे ही लोगों की देश में जरूरत होती है, जो पर्दे से पीछे रख के, पर्दे के पीछे रहते हुए भी देश के लिए इतना बड़ा योगदान देते हैं।
और शायद कभी चर्चा का विषय नहीं बनते। हमने जब भी नाम सुना होगा तो बिल गेट्स का नाम सुना होगा या फिर एलन मस्क का नाम सुना होगा। ये लोग हमेशा न्यूज में रहते हैं, लेकिन शायद आपने पहली बार लैरी फिंक के बारे में सुना होगा और शायद आगे भी आप ना सुने इनके बारे में, लेकिन इनके योगदान को, इनके रोल को कहीं से भी कम नहीं आंका जा सकता। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए $14 ट्रिलियन के एसेट्स को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप ऐसे समझ लें कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो $4 ट्रिलियन के आसपास की है और इससे कई गुना ज्यादा एसेट्स को मैनेज करने का काम ये अकेला एक इंसान करता है। तो दोस्तों, इनके इस योगदान को देखते हुए कम से कम एक सबके लिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे इंसान की तारीफ तो करनी बनती है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी देश का निवासी क्यों ना हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ, कुछ ऐसे नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। जय हिंद, वंदे मातरम।